अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह मैंगल अब यूट्यूब चैनल पे नादरीन हाजिर खिदमत है। नादरीन, मुल्क की सूरत पे इज़हार ख़्याल करूँगा। नादरीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत है, इस वक्त तमाम अवाम परेशान हैं। अवाम, ख़वास सब परेशान हैं। और ये सूरत ऐसी गैर यकीनी सूरत है जिस पे ना वज़ीर ख़ज़ाना कुछ बोल रहा है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ कह रहे हैं। बस एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हैं। और पाकिस्तान में ये अमल अपोजिशन हो या हस्ब इक़्तिदार हो, दोनों एक दूसरे को गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं और दोनों एक दूसरे पर गद्दारी के मुकदमात कायम कर रहे हैं। एक दूसरे के लीडरों पे मुकदमात बयानबाजी की हद तक नहीं बल्कि FIR कट रही है। एक दूसरे से इंतकामी सियासत चल रही है, जबकि पाकिस्तान के अवाम से महंगाई का तूफ़ान उनको लपेट में ले रहा है और पाकिस्तान में उनसे पत्नी किस किस्म का इंतकाम लिया जा रहा है। ये हुक्मरान किस किस्म का इंतकाम ले रहे हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल की चीज़ें, तमाम अशिया खुर्द और नौज इतनी महंगी सतह पर पहुँच गई हैं कि क़ुव्वत ख़रीद नाकाबिल बर्दाश्त हालत में पहुँच चुकी है। और अब क़ुव्वत ख़रीद इस काबिल नहीं रही गरीब आवाम की कि कोई चीज़ ख़रीद सकें। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर आवाम को इससे फ़िक्र नहीं है कि फवाद चौधरी ने क्या किया या किसी इमरान खान क्या कर रहे हैं। अब पाकिस्तान रोज़ाना इस फ़िक्र में है कि कल सुबह क्या चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे और क्या चीज़ महंगी होगी और पेट्रोल कितन हद तक पहुँचेगा। इस हवाले से आवाम से अब तमाम सियासतदान जो उनके नुमाइंदे हैं, अवाम उनसे रुजू करते हैं तो वो भी कुछ बताने से कासिर हैं। तमाम वो तंजीमें जो अवाम के आवाज़ पे लब्बैक कहती थीं, आज मुँह छुपाते फिर रहे हैं वो लीडरान। और तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जो कराची में मुंतखब हुए हैं, उनको किसी किस्म का भी चार्ज नहीं मिला है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में एक गैर यकीनी सूरत हाल है। नाज़रीन, इस गैर यकीनी सूरत हाल में तमाम अवाम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत कायम की जाए और वो हुकूमत ऐसी हो कि जो पाकिस्तान के अवाम के महंगाई की चक्की से निकाले। इसाक डार के चेहरे से साफ परेशानी आया है, जबकि इमरान खान अपनी हुकूमत के चक्कर में है कि किसी तरह वो दोबारा हुकूमत मिल जाए, जो कि अब एक दूर हो चली है उनसे। और अनकरीब उनके ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात कायम कर दिए जाएंगे और गिरफ़्तारी जो अब तक उनकी नहीं हुई है, मुमकिन है वो मुस्तक़बिल में गिरफ़्तारी हो चुकी, क्योंकि फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी इस बात की गमबाज़ी करती है कि इमरान खान को भी अनकरीब अरेस्ट कर लिया जाएगा। इमरान खान ने वो जो अपना मंशूर अवाम में दिया है, मैं उस मंशूर की बात नहीं कर रहा नाज़रीन, जो अवाम में उनकी तहरीक इंसाफ ने दिया। उन्होंने जो अपने कारकुनों को, अपने लीडरों को, अपने रहनुमाओं को जो रहनुमाई की है, उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। और उनके वो लीडर वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं जिस तरह इमरान खान ने एक मजिस्ट्रेट को ललकारा था जज खुलेआम जलसे में, ज़ेबा नामी इस्लामाबाद की। इसी तरह उनका हर लीडर अपने मुखालिफ को कोई मुकदमा कायम हो या कोई भी किसी किस्म की कोई बात हो तो इसी तरह नाम लेकर ललकारता है। और उसको तो ललकारता है, उस सरकारी मुलाजिम को, उसकी फैमिली को भी लताड़ देता है कि हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये इसी ज़ुमरे में फवाद चौधरी लपेट में आ चुके हैं। इसी बुनियाद पर इमरान खान को तो इमरान खान खुद कहते थे कि पाकिस्तान में गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। तो उनके लिए कानून कुछ और था और है कि उनको अभी तक नहीं पकड़ा। इसीलिए नहीं पकड़ रहे कि इमरान खान एक बड़े आदमी है। गरीब अगर एक FIR कट जाए, पुलिस उसको गहरी गार से भी ले आती है पकड़ के, जबकि ये लीडरान दन दनाते फिरते हैं। इसमें PTM के हों या हज़ब इख्तिलाफ के हों, तमाम बड़े लोग जो हैं, बड़े सियासतदान, इनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता फौरी तौर पे। हाँ, इंतकामी कार्रवाई के तौर पे जिस तरह फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया है, तो गद्दारी तक के मुकदमात कायम किए गए हैं। तो ये गद्दारी के मुकदमात मैं समझता हूँ इमरान खान जैसे नवाज़ शरीफ को या जरदारी को या इस तरह के लीडरों को गद्दार कहते हैं, ये कहते हैं, ये भी नहीं कहना चाहिए। और इस तरह जिस तरह इन्होंने मुकदमात फवाद चौधरी पे
دفعہ 124A لگائی ہے کہ غداری کے اس میں ارتکاب ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو یہ سب نہیں ہونے چاہیے۔ غداری نہ ایک سیاسی لیڈر کو دوسرے سیاسی لیڈر کو غدار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی لیڈر ہے جو پاکستان میں سیاست کرتا ہے اس کو غداری کا اس کے لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ جس طرح کچھ ایسے لیڈران ہیں جن پہ غداری کا لیبل لگایا تو آج وہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف آواز تمام تنظیمیں جو ہیں، سیاسی پارٹیاں، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان میں اب بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑا ختم کیا جائے اور اس میں ہی پاکستان کی بھلائی ہے کہ عوام کو اس چکی سے نکالا جائے مہنگائی کی، اور جو مسلسل جو مہنگائی ہے اس کو روکا جائے، اور اس میں تمام سیاسی رہنما مل بیٹھ جائیں، تو اسی میں پاکستان کی بھلائی ہے۔ ورنہ دست و گریباں گلی گلی کوچوں میں عوام ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوں گے اور لسانی طور پہ جھگڑے ہو رہے ہوں گے، فرقہ وارانہ طور پہ جھگڑے ہو رہے ہوں گے، عوام بھوک و افلاس کا شکار ہوں گے۔ فلاں جگہ پہ آٹا آ گیا ہے اس بستی میں حملہ کر دو، فلاں جگہ پہ چینی آ گئی ہے اس بستی پہ جا کے لوٹ مار کرو۔ تو اس طرح کی جو صورتحال آگے میں دیکھ رہا ہوں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو بچائے، محفوظ رکھے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔